नमस्कार। सौर परिवार के विभिन्न ग्रह सदस्यों की चर्चा हम पिछले लेक्चर्स में करते आ रहे। अब हम सौर परिवार के जो अगले ग्रह हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको ध्यान में आएगा कि अब जो ग्रह हमारे अध्ययन के विषय होंगे उनमें अगला ग्रह है अरुण, यूरेनस। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। अरुण का सूर्य से दूरी बढ़ने के अनुसार 7वां क्रम हर्शेल ने 1781 की खोज, और 7वें नंबर पर आता है सूर्य से दूरी के आधार पर। जब आप देखते हैं तो 7वें क्रम सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करने में 84 वर्ष लगते हैं। ऐसे अब तक के सर्वाधिक समय इसको लगता है। सर्वाधिक समय लगने का कारण आपके ध्यान में आ गया होगा, मैं जैसा बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है सूर्य से, तो इनकी परिक्रमा का जो वर्ष है वो समय जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब वो बढ़ गया 84 वर्ष के बाद। हम 365 दिन में पूरा करते हैं, ये 84 साल में एक पूरा चक्कर लगाता है। और जब अगर अपन मौसम की रीत की बात करेंगे तो जो हमारे यहाँ परिक्रमा के कारण से होता है मौसम परिवर्तन, और ये तो 84 साल में तो पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ निकल जाएंगी। तो एक बहुत ही कौतूहल जैसा विषय हमारे सामने हो सकता है कि ऐसा कैसे होता होगा। सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 84 वर्ष लगते हैं बताया मैंने आपको। इसका औसत गण तो 1.27 है। अपनी धुरी पर घूमने में 17 घंटे 14 मिनट लगाता है। इसका एक दिन 17 घंटे और 14 मिनट में होता है, हमारा 24 घंटे में होता है। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। उपग्रह इसके 27 है। सूर्य से दूरी 2.87 अरब किलोमीटर, त्रिज्या इसकी लगभग 25,362 किलोमीटर। आकार में तीसरे बड़े नंबर का ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा है, तो ये तीसरे नंबर का ग्रह मान सकते हैं। एक दिन 17 घंटे 14 मिनट में होता है। जैसा मैं पहले भी बता चुका था आपको, इसकी दूरी पर 98 डिग्री झुका है। अपनी दूरी पर जैसे पृथ्वी अगर 23 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये अपना 98 डिग्री झुका हुआ है। सतह का औसत तापमान करीब -200 डिग्री। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी से आप सूर्य से दूर जा रहे हैं तो तापमान जो है वो माइनस में चला जा रहा है। औसत 200 डिग्री तापमान। तो इसकी कल्पना कर सकते हैं कि सूर्य के तरफ के भाग कितना होगा और सूर्य के पीछे का भाग कितना होगा, तो वो अंतर आपको स्पष्ट नज़र आएगा। वायुमंडल में मीथेन गैस है। मीथेन आप जानते हैं वैसे भी जीवन की संभावना नगण्य कर देगी। जहरीली गैस से दम घुटने से आदमी इंसान तो मर ही जाता। तो ऐसे में वनस्पति दूसरे जीव जंतु इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। गुरुत्व बल इसका 8.87 है। इसके चारों ओर 5 बहुत धुंधले वलय हैं इसके चारों तरफ पे, जहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एप्लिशन के हैं वलय, अलग अलग प्रकार के हैं जिनको अलग अलग नाम दिया गया। एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपने परिक्रमा कक्ष में लगातार सूर्य के सामने रहता है। मतलब एक ध्रुव से दूसरे, मतलब ऐसा ग्रह है जो पूरा दोनों ध्रुव सूर्य के सामने रहते हैं और वहाँ बराबर बराबर सूर्य का प्रकाश आपका नजर आता है। यानी पूरे के पूरे क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश बराबर बराबर वितरित होता है। लेकिन दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण से वो जो लाभ सूर्य के सामने होने का इसको मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं मिल पाता है। अगर यही स्थिति पृथ्वी के पास होती तो शायद दिन रात की लंबाई बराबर होती, और जो मौसम है, जो दूसरे मौसमी परिवर्तन है, उनमें भी बहुत बड़ा असर पड़ता। लेकिन अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री और उसका जो परिक्रमण पथ है वो भी अंडाकार है, समान रूप से गोल नहीं है। ऐसी स्थिति में वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है इन सारी चीज़ों को। इसके बाद अंतिम जो ग्रह है जिसको माना गया है वो नेपच्यून है। वरुण कहा गया है, जिसको वरुण सौरमंडल का 8वां अंतिम ग्रह है। औसत रूप से
इसका जो घनत्व है 1.464 है। सूर्य से दूरी लगभग 4.48 अरब किलोमीटर है, बहुत दूर है। जैसे जैसे हम सूर्य से दूरी जा रहे हैं तो देखिए आप धीरे धीरे सूर्य से उसकी दूरी बहुत बढ़ती जा रही। इसकी त्रिज्या 24,622 किलोमीटर है। आकार में ये चौथा बड़ा ग्रह है, चौथे नंबर का आकार की दृष्टि से, और 8वें नंबर पर इसका दूरी की दृष्टि से ये माना जाता है आठवां ग्रह। अपनी दूरी पर 30 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी 23.5 है, ये 30 डिग्री झुका हुआ है। ये इसकी अपनी एक विशिष्टता है। सतह का औसत तापमान करीब -214 डिग्री सेल्सियस है, जो विलक्षण कहा जा सकता है। इसलिए कि जैसे जैसे अब आपको ध्यान में आएगा कि पृथ्वी से दूरी बढ़ती जा रही है, सूर्य से दूरी बढ़ती जा रही है पृथ्वी के बजाय, तो वैसे वैसे तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। और वो गिरावट इस बात को इंगित करती है कि जीवन की संभावना धीरे धीरे बिल्कुल नगण्य होती जा रही है, जिसको हमको मान लेना चाहिए। सौरमंडल का तीसरा पिंड है जहाँ जागृत ज्वालामुखी पाए गए। ऐसा ग्रह जहाँ पर जागृत ज्वालामुखी यानी आंतरिक हलचलें अभी भी जहाँ पर चल रही हैं, बिल्कुल जो शीतल हो जाना चाहिए ग्रह, वैसी स्थिति आज अभी भी इसमें नहीं है। आंतरिक हलचल है वहाँ पर, जैसे पृथ्वी पर ज्वालामुखी पाया जाता है वैसे ही वहाँ पर भी ज्वालामुखी हैं, विस्फोट हो रहे हैं, और आंतरिक जो हलचल हैं वो वहाँ पर इस रूप में हमको पृथ्वी की नज़र आ रही है, जो हमारे लिए एक जानकारी का विषय हो सकता है। अपनी दूरी पर घूमने में 16 घंटे 6 मिनट का समय लगाता है, यानी कि दिन अब उसका जो 16 घंटा और 6 मिनट का होता है। इसके उपग्रहों की संख्या 13 बताई जाती है, 13 खोज लिए गए हैं, जिसमें ट्राइटन, प्रोटस 2 प्रमुख उपग्रह हैं। इसके सबसे बड़े जो उपग्रह हैं उनमें टाइटन प्रमुख है, जहाँ पर कहते हैं वायुमंडल पाया जाता है, नाइट्रोजन वहाँ पर व्याप्त है, जो हमारे लिए एक जानकारी का विषय है। और लेकिन फिर भी वायुमंडल के बावजूद भी ऐसा कहा जाता है कि जीवन की संभावना नगण्य है। वायुमंडल जरूर वहाँ पर पाया जाता है। एक न अन्वेषित जो अंतिम ग्रह, जिसको ग्रह तो नहीं कहते हैं, जिसको पहले ग्रह की मान्यता थी, बाद में उसको हटा लिया गया, उसे नए जो पिंड है उसको कुइपर बेल्ट का एक बड़ा पिंड खोजा। प्लूटो जैसे बूने ग्रहों की श्रेणी में आता। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 3 सितंबर 2006 को ऐलान किया कि प्लूटो अब ग्रह नहीं है। इसका व्यास 300 किलोमीटर है, छोटा होने के कारण से शायद ये सारी चीज़ें हैं। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा 248 पिंड आपका 248 वर्ष में पूरी करता है। इसमें 5 ज्ञात उपग्रह, जिसमें सेरेन एक सबसे बड़ा ग्रह, इसके भी अपने बहुत छोटा है लेकिन इसके भी खुद के अपने उपग्रह, जिनमें शेरेन प्रमुख है। 1930 में अमेरिकी खगोल शास्त्री ने प्लूटो की खोज निकाली थी, जिसे सौर मंडल का 9वां ग्रह माना गया था, जिसको बाद में खगोलीय संघ ने 2006 में मना कर दिया कि ऐसा कोई ग्रह, ये ग्रह नहीं है, एक पिंड के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। तो कुल मिलाकर आज हमने सौर परिवार के सारे गतिविधियां और उनके ग्रहों को विस्तृत रूप से हमने अध्ययन किया है। उसके अलावा अंतरिक्ष और ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं, उल्काएं, इनके बारे में भी मोटी मोटी जानकारी हमने ली है। परिवार क्या होता है, सौर परिवार क्या है, हम किसके अंग हैं, कहाँ पर हम स्थित करते हैं उस सारे ब्रह्मांड में, नक्षत्र में, इन सारे विषयों पर हमने विशद जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।